आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक पे विच वॉज रिटन बाय नेपोलियन हिल इन 1937 एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट योर बिजनेस माइंडसेट एंड लाइक टिल नाउ जिसने भी इस बुक को स्टडी किए दे ऑल आर रिच नाउ देयर माइंडसेट इज कम्प्लीटली चेंज्ड वो चीजों को किसी और अंदाज से देखते हैं सो लेट्स स्टार्ट सो अकॉर्डिंग टू बिजनेस मैगजीन ऑलमोस्ट आफ्टर 80 years अभी भी ये बुक वर्ल्ड में 6th नंबर पे है 6th नंबर वैसे तो ये बुक लिखी गई थी पैसा बनाने के लिए रिच बनाने के लिए बट नेपोलियन हिल ने कहा था कि ये बुक कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी जगह पर काम आ सकती है सो लेट्स डू द समरी ऑफ दिस बुक इस बुक में नेपोलियन हिल ने 13 चैप्टर्स लिखे हैं अपनी 20 years के रिसर्च के मुताबिक उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स सो फर्स्टली नेपोलियन हिल ने जो मेजर डिफरेंस देखा एवरेज एंड रिच पीपल में दैट वाज एवरेज पीपल ये सोचते हैं कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है मनी इज द रेस्ट ऑफ ऑल इविल्स एवरेज लोग सोचते हैं कि पैसे की जितनी नीड हो उतना कमाओ बट ऑन द अदर हैंड रिच पीपल की सोच ही बिल्कुल अलग है रिच पीपल ये सोचते हैं कि गरीबी ही सारी मुसीबतों की एवरी प्रॉब्लम की जड़ गरीबी है पैसा नहीं है उसने अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देनी है ही वांट टू लिव अ लग्जरी लाइफ तो रिच पीपल का ही कहना है कि गरीबी को हटाओ गरीबों को नहीं पैसे को नहीं सो सेकंड डिफरेंस जो नेपोलियन हिल ने अपने 20 years के रिसर्च के मुताबिक देखा दैट वाज एवरेज लोग ये कहते हैं कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए लाइक ये एक वाइस है सेल्फिशनेस एक बुराई है सो एवरेज पीपल बिलीव दैट इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए बट रिच पीपल ये कहते हैं लाइक हर इंसान सुबह से शाम एंड शाम से सुबह अपने बारे में ही सोचता है लाइक हाउ ही कैन अर्न बेटर वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर करे अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करे हाउ कैन ही लिव अ लग्जरी लाइफ वो अपनी फैमिली को एक लग्जरी एक बेटर लाइफ कैसे दे नाउ वन क्वेश्चन अपीयर्स हियर दैट अगर वो इंसान सेल्फिश है अपने बारे में सोच रहा है सो व्हाट इज द प्रॉब्लम मसला ही क्या अगर वो सेल्फिश है सो हर इंसान का सेल्फिश होना उसको अमीर बनाता है हर इंसान का सेल्फिश होना एक विर्चू है बट इट डजेंट मीन कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है नेपोलियन हिल का ये कहना है कि अमीर इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है बट इट डजेंट मीन वो कभी भी दूसरों को नुकसान दूसरों का लॉस नहीं चाहता सो थर्ड डिफरेंस जो नेपोलियन ने ऑब्जर्व किया दैट वाज एवरेज लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं द लॉन्ग फॉर गुड ओल्ड डेज बट रिच पीपल फ्यूचर में रहते हैं जो हो गया सो हो गया अब उस पर फोकस नहीं करना जो होगा उस पर वर्क करना है उसको देखना हमने उसको कैसे बेटर बनाना है आगे देखना है पीछे नहीं देखना अपने पास्ट को बट अपने पास्ट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना इम्पोर्टेंट है अपने पास्ट को याद करना इम्पोर्टेंट है जो हमें ये बताता है कि नेक्स्ट हमने मिस्टेक्स नहीं करनी हमें वो याद करवाता है कि हम स्ट्रगल्स करके यहाँ तक पहुंचे हमने उन स्ट्रगल्स को उन डिप्रेशंस को नहीं भूलना एंड अपने पास्ट में नहीं रहना रिच पीपल हमेशा फ्यूचर में रहते हैं बट वो पास्ट से सीखते हैं पास्ट में रहते नहीं हैं एंड लेट मी टेल यू इन बुक रिच डैड एंड पुअर डैड जो बुक थी रिच डैड एंड पुअर डैड में उसमें जो पुअर डैड था वो पास्ट में रहता था बट वहीं पे जो रिच डैड था वो फ्यूचर की प्लानिंग करता था दैट वाज द मेजर डिफरेंस Now fourth difference which was observed that was average लोग हर तरह का काम करने के लिए ready हैं they are ready to do every work whatever the work is बस they want to earn बस वो earn करना चाह रहे हैं but rich people वो काम करते हैं जो जिसमें उनको enjoyment मिलती है जहाँ से उनको मजा आता है काम करने में सिर्फ वो अमीर लोग विच आर रिच पीपल वो जस्ट वही काम करते हैं जिसमें उनका पैशन होता है विच दे लव टू डू जिसमें उनको काम करने का मजा आता है चाहे पैसा मिले या ना मिले दे आर रेडी टू इट बिकॉज दे लव टू डू दैट वर्क सो नेपोलियन हिल ने ये कहा कि वो काम ना करो जिसमें आपका दिल ना लगे जस्ट डू दैट वर्क जिसमें आपको करने से मजा आता है दैट्स द डिफरेंस So fifth difference that was observed that was average people only think that पैसा बनाने के लिए या तो मेहनत करनी पड़ेगी
या अपना पैसा होना चाहिए, देन उस पैसे से पैसे बनेगा। बट रिच पीपल सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए अपना पैसा कभी नहीं यूज करना चाहिए, दूसरे का पैसा लगाकर पैसा बनाया जाता है। यही वो स्ट्रेटजी है कि पैसा दूसरों का लगा के पैसा बनता है। एवरेज लोग की ये सोच ही नहीं है, दे कैन नेवर थिंक अबाउट दैट। रिच पीपल ये जानता है कि बैंक से वो कभी नहीं लेगा रिच, ही नो दैट कि बैंक से अगर हमने लिया तो हमने हर हालत में उसको रिटर्न करना होगा, वट एवर द सिचुएशन इज। हमें उससे प्रॉफिट मिला या हमें उससे लॉस हुआ, हमारा कोई दुख सुख कोई भी चीज बैंक नहीं सुनेगा। बट वही पैसा अगर हम लोगों से लेते हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपनी सराउंडिंग्स से वो पैसा इकट्ठा करेंगे, हम उनको अपनी ये बात बताएंगे हमने ये स्टार्ट किया था, इससे में ये इस तरह लॉस हुआ, इस तरह हमें इसका हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, तो उस वे से रिच पीपल को अंदाजा है कि वो ऐसे करेगा सो ही कैन अर्न। बट जो एवरेज पीपल है, जो गरीब इंसान है, ही कैन नेवर थिंक अबाउट दैट, बिकॉज कभी उसने ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया। सो रिच पीपल थिंक दैट अदर पीपल मनी इज द वे टू मेक मनी। हर इंसान दूसरों को अपना पार्टनर बनाता है, हर रिच इंसान दूसरों को अपना पार्टनर बनाता है और देन उससे पैसा लगवाता है एंड देन ही अर्न। That was the major difference. Now sixth difference which was observed वो ये था कि एवरेज लोगों का माइंडसेट ही ये है कि रिच पीपल अपने से नीचे वाले लोगों से बात भी नहीं करते, they don't even look on them, फ्रेंड्स नहीं बनाते। जबकि नेपोलियन said with his 20 years of experience that rich हमेशा फ्रेंडशिप्स बना के रखते हैं, बिकॉज रिच को पता है उसकी जितना रिलेशंस होंगे, जितने भी लोगों के साथ होंगे, उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। रिच पीपल ऑलवेज मेक फ्रेंडशिप्स विद लॉट्स ऑफ पीपल। रिच अपनी सोच जैसे रिच पीपल अपने माइंडसेट जैसे पीपल से फ्रेंडशिप्स रखते हैं। नाउ सेवेंथ डिफरेंस विच वाज ऑब्जर्व्ड वो ये था कि एवरेज लोग एक टाइम के बाद लर्न करना छोड़ देते हैं, दे स्टॉप लर्निंग एंड देन दे ओनली फोकस ऑन एंटरटेनमेंट, like they used to travel, movies देखना etc. But rich people first of all they complete their education, उनका पहला फोकस एजुकेशन पे होता है, देन उसके बाद एंटरटेनमेंट पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रिच पीपल के घर, किसी अमीर के घर जाओ तो आपको एक बड़ी सी लाइब्रेरी मिलेगी, जबकि अगर आप एवरेज पीपल के घर जाओ वो भी पढ़ते हैं बट दे ओनली रीड मैगजीन्स, नॉवेल्स एक्सेट्रा। That's the difference in rich and average people. So eighth difference which was observed that was average लोग समझते हैं कि मार्केट दिमाग से चलती है, स्ट्रेटजी से चलती है, जबकि रिच जानता है कि लोग लॉजिकल नहीं होंगे, लोग इमोशनल होते हैं। आप उनके सामने थोड़ा सा रोगे वो वरीज हो जाएंगे, टेंशन होगी उनको। रिच जानता है लोगों के बिहेवियर को से उनसे वो वाकिफ है, वो उनको यूज करके उनसे फायदा लेगा। सो नाइन्थ डिफरेंस विच वाज ऑब्जर्व्ड दैट वाज एवरेज लोगों का सोचने का तरीका ही अलग है, द वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंस। एवरेज लोगों का फोकस होता है पैसा सेव करने में, जबकि रिच का ये सोचता है कि पैसा बना के दोबारा उसको यूज करके उससे दोबारा बन सकेगा। बट नेपोलियन ने ये कहा कि एवरेज लोग पैसा सेव करने में लगे रहते हैं एंड देन दे लूज अपॉर्चुनिटीज, जबकि रिच ये सोचते हैं मौका मिलने साथ ही अपना उसका फायदा उठा लेते हैं। वो उसके लिए ऑब्वियसली वो मौका उसके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपकी सोच पैसे को बचाने पर है तो यू विल लूज अपॉर्चुनिटीज, आप उसको बचाने की तरफ लगे रहेंगे। तो अगर वही सोच आपकी होगी दैट यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, तो आपका माइंडसेट खुलेगा। अगर आपका माइंडसेट ये है दैट यू हैव टू सेव योर मनी, ये छोटी सोच है, सो चेंज योर फोकस, पैसा बनाने की तरफ जाओ। सो टेंथ डिफरेंस विच वाज ऑब्जर्व दैट वाज एवरेज लोग ये सोचते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस में ही डिफरेंस है। एवरेज लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तभी हम अर्न कर पाएंगे, तभी हम एक रिच पर्सन बन पाएंगे। उनका ये सोचना है, दे ओनली थिंक दैट वो सुबह उठेंगे, जॉब पे जाएंगे, जॉब के लिए निकलेंगे, देन शाम को या रात को वापस आएंगे, दैट्स इट। वाइल रिच पीपल का बिल्कुल ही अलग एक्सपेक्टेशंस हैं।
दे ओनली एक्सपेक्ट दैट जो उनकी फैमिली चाहती है, वट एवर हिज फैमिली वॉन्ट्स वो उनको वो ला के देगा. वट अ लग्जरी लाइफ, वट एवर हिज फैमिली वॉन्ट वो रिच पर्सन उनको ला कर देगा, बिकॉज उनका माइंड सेट बिल्कुल अलग है. सो लास्ट एंड 11th डिफरेंस विच वॉज ऑब्जर्व्ड दैट वॉज इन कॉम्प्रोमाइज. एक एवरेज इंसान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि फैमिली को देखना है, पैसा कमाना है, अपना करियर बनना है, और ऑल दैट. सो रिच ये जानता है कि वो फैमिली को भी देख लेगा, काम भी कर लेगा, एडवेंचर्स भी देख लेगा, लाइक एवरीथिंग विच ही वॉन्ट्स इन हिज लाइफ वो सब कुछ कर लेगा. वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वट एवर ही कैन विजुअलाइज, ही कैन अचीव एवरीथिंग. ये कंप्रोमाइज में डिफरेंस है कि एवरेज पीपल बस उनमें लगा रहता है कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना. वाइल रिच ये सोचते हैं, he knows well that he can achieve everything whatever he visualize, whatever he dream. So this was the summary of this book, Think and Grow Rich. It's an amazing book. Hats off to Napoleon Hill. उन्होंने इतनी अच्छी research की. He was an amazing person. So I hope so you have learned a lot. So till then, take care. Allah Hafiz, and don't forget to subscribe and like this video. Share it to more and more people.